अगर मैं कहूं कि कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर में कोई डिफरेंस नहीं होता तो एक्चुअली ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हर मर्डर एक कल्पेबल होमिसाइड है। एंड इसीलिए जब भी आप मर्डर की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वो शुरू ही ऐसे होती है दैट एवरी कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर, एंड उसके बाद 4 क्लॉजेज आ जाते हैं। तो जब मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर में कोई डिफरेंस नहीं होता, तो यहाँ पर मैं पार्ट फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, चाहे वो फर्स्ट पार्ट फिर कल्पेबल होमिसाइड का हो या फिर मर्डर का। अब यहाँ पर आप क्लोजली रीड करोगे तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द कल्पेबल होमिसाइड स्टार्ट होता है व्हेन द एक्ट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, एंड यही सेम चीज मर्डर के फर्स्ट पार्ट में लिखी है दैट व्हेन द एक्ट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ देन दैट इज मर्डर। तो यहाँ पर मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड में दोनों चीजें एक्टर सीरियस और मैन सीरियस दोनों सेम है, क्योंकि डेथ दोनों केसेस में हुई है और दोनों केसेस में मैन सीरियस यानी गिल्टी इंटेंशन था टू मर्डर समवन। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट में मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन इंटेंशनली किसी दूसरे पर्सन की डेथ कॉज करना चाहता है बाय डूइंग एन एक्ट विद इंटेंशन टू कॉज डेथ, जैसे पॉइंट ब्लैंक से शूट करना या फिर किसी को चेस्ट में स्टैब करना। तो यहाँ पर क्लियरली पता लगता है हमें कंडक्ट से कि इंटेंशन टू कॉज डेथ थी, एंड अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर एक्टर सीरियस भी फुलफिल हो गया। तो यहाँ पर हम आसानी से कह सकते हैं कि मर्डर के फर्स्ट पार्ट में और कल्पेबल होमिसाइड के फर्स्ट पार्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। एंड कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के जो बाकी के पार्ट्स हैं वो एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं, बट फर्स्ट पार्ट को लेकर कोई डिफरेंस नहीं है।